सावन के पहले सोमवार शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। शिवपुरी धाम में 1 किलोमीटर लंबी कतार। मोई बालाजी में रावण की शीश अर्पण की अनोखी शिला बनी आकर्षण। सावन के पहले सोमवार पर हाड़ौती अंचल के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर हर महादेव और बम बम बोले के जयघोष के बीच भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कोटा शहर के शिवपुरी धाम नानता स्थित मोई बालाजी मंदिर और कंसुआ धाम में सुबह से दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रही। शहर के थेगड़ा स्थित प्रसिद्ध शिवपुरी धाम में भोलेनाथ के जलाभिषेक और दर्शन के लिए करीब 1 किलोमीटर लंबी कतार सुबह से ही लग गई। श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। शिवपुरी धाम में 525 शिवलिंग स्थापित हैं और धार्मिक मान्यता है कि यहाँ श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है। सावन के पहले सोमवार पर भक्तों ने एक साथ 525 शिवलिंगों का जलाभिषेक कर विशेष पूजा की। वहीं नानता इलाके में स्थित मोई बालाजी मंदिर परिसर में मौजूद एक दुर्लभ और प्राचीन शिला श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है। इस शिला पर शिवलिंग और लंकापति रावण द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना शीश काटकर अर्पित करने का अत्यंत सुंदर और सजीव दृश्य उकेरा गया है। मंदिर के पुजारी नंदकिशोर जेठी के अनुसार हाड़ौती अंचल में ये अपने प्रकार का इकलौता शिवालय है जहां एक ही पत्थर पर रावण को भोलेनाथ की आराधना में अपना शीश काटते हुए दर्शाया गया है। लगभग 500 वर्ष पुरानी मानी जाने वाली ये शिला औरंगजेब के मंदिर ध्वस्त संबंधित आदेशों से भी पहले की बताई जाती है। बाद में यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। पौराणिक महत्व रखने वाले कंसुआ धाम में भी सुबह से श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। इस मंदिर की विशेषता यह है कि सूर्योदय की पहली किरण सीधे गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर पड़ती है। यहाँ चतुर्मुख शिवलिंग, सहस्त्र शिवलिंग सहित कई प्राचीन शिवलिंग स्थापित हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है, जिसने सुबह की पहली किरण मंदिर के सामने बनी छतरियों से होकर सीधे शिवलिंग का स्पर्श करती है। पौराणिक मान्यताओं और मंदिर में मौजूद प्राचीन शिलालेख के अनुसार ये स्थान कभी महर्षि कण्व का आश्रम था। मान्यता है कि यही माता शकुंतला और उनके पुत्र राजा भरत का पालन पोषण हुआ था। इस संबंध में मंदिर की दीवार पर कुटित लिपि में प्राचीन शिलालेख भी अंकित हैं। मंदिर में मिले शिलालेख के अनुसार 738 ईस्वी में मौर्यवंशी नरेश धवल के सहायक सामंत ब्राह्मण राजा शिवगण ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि महर्षि कण्व के आश्रम के कारण इस क्षेत्र का नाम पहले कण्वसुआ जो बाद में बदलकर कंसुआ हो गया। सावन के पहले सोमवार पर इन सभी शिवालयों में दिन भर धार्मिक अनुष्ठान, रुद्राभिषेक और विशेष पूजन का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन कर सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की है। की पहली सोमवार है। पहले सावन में मैं यहाँ केकरे वाले 525 शिव जी के पास पूजा करने के लिए आई हूँ। मैं भगवान से चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे सारे परिवार खुशीमय रहे और मेरे बच्चे की सारी मनोकामना पूर्ण हो। मैं बाबा से यही विनती करने आई हूँ। नहीं, ऐसे मंदिर कहीं पर भी नहीं है। बहुत अच्छे लग रहे हैं हमें, मौसम भी बहुत अच्छे हैं। भगवान की पूजा करने आई हूँ। मैं उनसे बस यही आशीर्वाद मांग रही हूँ कि मैं हमेशा खुशी रहूँ, मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो, मेरे बच्चे सभी को। यहाँ विशेषता बहुत अच्छे, मतलब ये मेंटेन सारी बहुत अच्छे है यहाँ पर। जी जी जी, ये है। कहाँ से हम तो बाबा नगरी से ही हैं। मेरा नाम लवली सिन्हा हुई, लवली सिन्हा। तो कौन सा मंदिर है, कितना विशाल का मंदिर माना जाता है, कितना? ये 525 शिवलिंग, भोले बाबा की नगरी, संतों की तपोस्थली शिवपुरी धाम आश्रम गुरुओं का धाम है। यहाँ पर संत सनातन पुरी जी महाराज और उनके गुरुजी जो हमारे दादा गुरु हैं राणा रामपुरी जी महाराज, ये नेपाल गए थे। जब वहाँ नेपाल गए तो ये नागा साधु थे, इनको वीआईपी दर्शन में 1 मिनट का भी समय नहीं मिल पाने के कारण ये पूजा अर्चना नहीं कर पाए। पूजा अर्चना नहीं करने के कारण इनके मन में एक विचलित हुआ और इन्होंने बाहर निकलकर एक संकल्प लिया कि मैं भारत के अंदर एक स्वास्तिक बनाऊंगा और जिस पर 525 शिवलिंग स्थापित कर उनके बीच में मैं पशुपतिनाथ जी भगवान का मंदिर बनाऊंगा। तो वो संकल्प उन्होंने सन 86 के अंदर
ये शरीर छोड़ दिया। बड़े गुरु महाराज राणा रामपुरी जी ने यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग और बहुसागर महादेव की स्थापना कर फिर संत सनातन पुरी जी जो उनके शिष्य हैं और हमारे सबके गुरु महाराज हैं, उन्होंने ये संकल्प को वो पूरा किया 525 शिवलिंगों का उनका। और यहाँ पर कई प्रकार की प्रकृति भी है जो असामान्य है, जैसे रुद्राक्ष का पेड़ है, पारस पीपल है, कल्प वृक्ष है, और भी कई ऐसे वृक्ष हैं जो अकाल्पनिक हैं और आम लोगों से दूर हैं। वो गुरु महाराज ने बाहर से मंगा कर और यहाँ पर बहुत सुंदर बगीचा और 525 शिवलिंगों में ये वृक्षारोपण कर रखा है। और यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से जनता आती है। और ये कोटा और हाड़ौती का तो ये एक भोले बाबा की नगरी है ही सही, और पूरे भारत से यहाँ जनता आती है। भारत के बाहर से भी यहाँ पर गुरु भाई हैं जो जुड़े हुए हैं यहाँ आश्रम से, वो लोग आते हैं और सेवा देते हैं। और ये आश्रम सभी भक्तों के सहयोग से, भोले बाबा की कृपा से और संतों के तप से बना। यहाँ पर कई वर्षों से अखंड धुने चेतन है जो श्री राणा रामपुरी जी महाराज के, गुरु महाराज के और संत सनातन पुरी जी महाराज की समाधि स्थल है। यहाँ पर जो 9 मार्च को 2026 को गुरु महाराज संत सनातन पुरी जी महाराज ने समाधि ली, ब्रह्मलीन हुए, उसके बाद यहाँ पर जो वो बचपन से लेकर आए थे महेश पुरी जी बाबा को, जिनका संस्कार नागा संस्कार और शुरू से उनको साधुताई का यहाँ से बोध था, और उन्हीं को उन्होंने यहाँ पर गद्दी पर और चादर दी और यहाँ पर गद्दी पर विराजमान कराया। और महेश पुरी जी बाबा वही गुरुओं की परंपरा के अनुसार यहाँ पर अखंड धुने चेतन है, जिनको सुचारू रूप से चला रहे हैं और आश्रम का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु यहाँ सावन के महीने में आते हैं। सावन के महीने में यहाँ भजन कीर्तन कथा का आयोजन है। 3 अगस्त से यहाँ माँ शिव पुराण का आयोजन रखा गया है, जिसमें 12 अगस्त तक चलेगी। और भी कई विभिन्न आयोजन यहाँ बीच बीच में होते हैं। माँ रुद्राभिषेक होता है हर सोमवार को, गुरु महाराज की तरफ से अभिषेक होता है और भक्ति का आनंद होता है। यहाँ पर 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। कोई VIP दर्शन नहीं है यहाँ पे। सब यहाँ भक्तों के सहयोग से, भोले बाबा की कृपा से और संतों के तप से बना हुआ यह शिवपुरी धाम आश्रम है। यहाँ कोई VIP नहीं है, सब सेवादार है। क्या नाम है? नीलेश ओझा। यहाँ पर बहुत सारे शिव जी है, मतलब यहाँ पर इतने सारे ज्योतिर्लिंग है, जो भी पानी चढ़ाता है ना यहाँ पर उन सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और मतलब अभी तो अंदर जाने नहीं देता है, लेकिन जो भी यहाँ पे भगवान की वो श्रद्धा भक्ति के साथ आता है उन सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। आज आप आए हैं, क्या मांगा आपने? अब मांगने में तो भगवान से क्या ही मांगे, भगवान तो सब वैसे ही दे देते हैं, कुछ मांगना चाहिए ही नहीं वैसे तो, पर फिर भी घर की खुशी मांगनी है और क्या मांग सकते हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम जयपुर राजस्थान से। क्या हाँ, वो मेरे भैया ने देखा था यूट्यूब पे, सब जगह पे, तो उधर से पता चला। हाँ, पहली बार यहाँ है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मतलब भगवान के दर्शन हो जाए उससे अच्छा तो क्या ही है। मतलब VIP दर्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि सब लोग एक ही जैसे होते हैं। भगवान के लिए तो सब समान है, सबको भगवान सेम बना के भेजते हैं। पता नहीं VIP दर्शन क्यों करते हैं लोग, सबको सेम ही रखना चाहिए। भगवान थोड़ी ना कहते कि तू पहले हमें वो बाद में आएगा, इसलिए VIP दर्शन होने ही नहीं चाहिए। आज कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, मतलब हम तो बहुत दूर से जयपुर से आए हैं, लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे। मेन तो सब हो गए भगवान के दर्शन आज बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसी शर्मा है, कहाँ से? मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन राणा रामपुरी बाबा, श्री श्री 1008 सनातनपुरी बाबा के चरण कमलों के द्वारा भव्य आयोजन किया जाएगा। और गुरु महाराज ने 12 साल तक एक पैर से खड़ा होकर घोर तपस्या करी। दूसरे बाबा ने अग्नि तपस्या करी 12 साल तक। और भगवान ये सर्दी में ठंडो जल से तपस्या करी बाबा ने 1008 मटकों से। और यहाँ से गुरु महाराज के तपोभूमि है शिवपुरी धाम। और यहाँ 525 शिवलिंग है, भोले बाबा शिव नगरी है। और भगवान कार्तिक भगवान, गणेश जी है, दत्त भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव है। और भोले बाबा है, पशुपतिनाथ इसलिए पड़ा है कि 4 दिशाओं के जागीदार है। तो स्वर्ग लोग, नरक लोग, वैकुंठ, चारों दिशा के जागीदार होते हैं पशुपतिनाथ, इसलिए ना पशुपतिनाथ पड़ा है। और पशुपतिनाथ सब देवों की रक्षा करते, जो भी पशुपतिनाथ की अभिषेक करता, पूजा करता, भगवान पशुपतिनाथ उनकी रक्षा करते, सदाई खुशी रखते हैं।
और सावन का महीना में बेलपत्र, दूध, दही, शक्कर, घी इससे स्नान करवाना चाहिए। भगवान संजय शुद्ध होते हैं। घी चढ़ाने से शांति मिलती है, पूजा करने से शांति मिलती है, जल चढ़ाने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और गुरु महाराज के ज़्यादा से ज़्यादा पधार के भक्त लोग और शिवपुरी के दर्शन करें और आनंद लें।